हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे अच्छे हो और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दास सर एक बार फिर से आप सभी के सामने क्लास 9th के फिजिक्स को लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो बेटा, क्लास 9th में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हम लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद का होगा। इसका मतलब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा कौन से टॉपिक, एक्सेलरेशन। तो बेटा तैयार हो जाओ। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। तो बेटा पहले हम लोग मतलब समझेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन को समझेंगे। ओके, तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि ये राम है, ये राम है, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी तक जा रहा है, और सी डी ई यानी कि इसके जो पाथ था ए से बी तक को हम लोगों ने छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। ए टू सी जब राम गया तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, सी से डी गई तो इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, डी से ई गई तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 14 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ई से जब बी गई तो इसकी स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहां पर राम जो है बेटा एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल नहीं कर रहा है। राम एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा है। राम की जो स्पीड है बेटा वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। और ये चेंज कैसा हो रहा है, क्या इंक्रीज होते हुए डिक्रीज हो गया, नहीं बेटा, इसकी स्पीड क्या हो रही है, केवल इंक्रीज हो रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करता है और उसकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और इंक्रीजिंग टर्म में होता है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होते हुए चेंज होनी चाहिए। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जांपल आप स्कूटी चला रहे, तो स्कूटी की स्पीड इस समय 10 है, कुछ देर बाद 15 हो गई, कुछ देर बाद 17 हो गई, 18 हो गई, 19 हो गई। तो ये क्या हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्पीड। तो जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कैसे इंक्रीज हो रही है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक फंडा जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो जाते समय उसकी स्पीड जो चेंज हो रही है इंक्रीजिंग टर्म में, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो फिर ये एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, इट इज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन स्पीड ब्रैकेट में इंक्रीजिंग, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आई मेरी बात, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई हुई। मैंने क्या लिखा हुआ, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ स्पीड में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और ये चेंज कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इस तरह के इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। इस टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, एक्सेलरेशन के नाम से। समझ में आई बात, गुड। तो ये एक्सेलरेशन को बेटा हम लोग ए से डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड बाय ए। तो ए इक्वल टू चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। जाहिर सी बात है कि स्पीड चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा, तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड होगा चेंज इन टाइम, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग टर्म में होना चाहिए। अब इसका एक और एग्जांपल है, तो सपोज कर लेते हैं बेटा कि एक ऑब्जेक्ट
is started with speed u, u से स्टार्ट हुआ फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0, कहां से, t इक्वल टू 0 से, एंड when टाइम रीचेस टू, और जब टाइम पहुंच गया कहां पे, t पे, जब टाइम t हो गया, सपोज कर लो कोई भी 0 से स्टार्ट किया 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट टाइम, तो जब टाइम t हो गया, its speed changes to v, its speed changes to v। तो यहां क्या कह रहा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, इज स्टार्टेड विद स्पीड u, यानी कि स्टार्ट किया अपनी स्पीड किससे, u से, तो ये क्या होगा, u इनिशियल स्पीड हो गया, क्या हो गया, इनिशियल स्पीड हो गया, फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 था यानी कि इनिशियल स्पीड हो गया, एंड व्हेन टाइम रीचेस टू t, और जब टाइम t तक पहुंच गया, इट्स स्पीड चेंजेस टू v, इसका स्पीड कहां हो गया, v, यानी कि ये वाला v क्या हो गया, फाइनल स्पीड हो गया। क्लियर है? तो यहां पर हमको क्या एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन स्पीड, स्पीड कहां से चेंज हो रहा है, u से v तक चेंज हो रहा है, तो v डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग टर्म में है और एक्सेलरेशन है, तो चेंज क्या होगा v माइनस u फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कहां से कहां तक, टाइम t माइनस 0 से, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, यहां पे आपको v माइनस यू बाई टी, ये हो गया आपका क्या, एक्सेलरेशन। एक और फॉर्मूला है, यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा, और करके यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड ओवर टाइम, तो बेटा ये एक्सेलरेशन का अलग अलग फॉर्मूला हो गया आपके सामने। तो होप आपको ये एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, और जो स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो किस टर्म में आ रहा है, इंक्रीजिंग टर्म में आ रहा है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, नोट डाउन करो इसे। चलो, उम्मीद है बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा इसे। मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो एक्सेलरेशन एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर एक नोट डाउन करके लिख लो, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब इसके ऊपर डायरेक्शन भी होना चाहिए, यानी कि स्पीड तो चेंज होना चाहिए लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी। चलो, अब बात यहां तक पहुंच गया बेटा। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन तो ठीक है, एक्सेलरेशन तो ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग टर्म में आ रहा है, तो सर ऐसा क्या होगा, या फिर तब क्या होगा जब स्पीड क्या होगा आपका, डिक्रीज हो। सर टाइम के साथ अगर स्पीड डिक्रीज होता है तो क्या कहते हैं, तो बेटा उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन होता है, ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन ये क्या है, रिटार्डेशन। क्या है बेटा? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ही है, अभी भी स्पीड चेंज होगी, लेकिन इसको हम लोग नाम देते हैं रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन स्पीड है वो डिक्रीजिंग टर्म में होता है, डिक्रीजिंग टर्म में होता है। तो व्हेन स्पीड इज चेंजिंग with respect to time, but in decreasing term, but when in decreasing term, defined as
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहते हैं उसको, समझेगा। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ये क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन ही है बेटा, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू या फिर रिटार्डेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ए इक्वल टू। अच्छा बेटा यहां पर जो फाइनल हुआ होगा, फाइनल क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो राम था वो राम ए से बी तक गया था, ए से बी तक गया था, तो ए पे इसकी स्पीड कुछ भी रही होगी क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। चलो सपोज कर लेते हैं ए से बी जा रहा है, 3 टर्म में डिवाइड कर दिया, सी डी ई, ओके। तो यहां पर ये 20 मीटर पर सेकेंड पे था, यहां पहुंचा 15 हो गया मीटर पर सेकेंड, यहां पहुंचा 10 मीटर पर सेकेंड और यहां पहुंचा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जरा सा देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 20 मीटर पर सेकेंड और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहां पर हम लोग रखेंगे बेटा, यहां पर अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो फाइनल कितना है 5 है और इनिशियल कितना था 20 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है, सपोज करो 2 मिनट ले रहा है, 2 मिनट नहीं 1 मिनट ले रहा है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमेशा बेटा MKF में लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड में लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस हम लोग मीटर में ले रहे हैं तो टाइम किसमें लेंगे सेकंड में लेंगे, तो 60 सेकंड ले रहा है। तो 5 माइनस 20 कितना होगा बेटा -15 अपॉन 60, तो -1/4। ये जो माइनस टर्म आ रहा है बेटा, ये जो माइनस टर्म आ रहा है वही बताता है कि स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जैसे अगर कोई आपको कह दे कि किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड देखो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह रहा है कि कुछ देर बाद इसका जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहोगे कि सर ऊपर वाले में स्पीड इंक्रीज हो रही है और नीचे वाले में क्योंकि यहां पर माइनस लगा है और यह रिटार्डेशन को बताता है इसलिए स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गई बात। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा रिटार्डेशन कहते हैं। अपॉन टाइम, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या हो गया बेटा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव होगा वही क्या होगा रिटार्डेशन। होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने एक्सेलरेशन बताया जब पॉजिटिव टर्म में स्पीड आपकी इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे, और जब नेगेटिव टर्म में स्पीड इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे रिटार्डेशन कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होगी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नहीं समझ में आया बेटा वीडियो को पॉज करो, फिर से बैक जाओ, फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाएगी बात आपको। ओके चलो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात। अब हम लोग बात करेंगे किसके बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता क्या है, तो व्हेन एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड at y-axis and time is represented at x-axis, then acceleration time graph forms। then acceleration time graph बनता है। क्या बताया मैंने, जब y एक्सिस पे आप एक्सेलरेशन को दिखा दो, y एक्सिस पे आप एक्सेलरेशन को दिखा दो, x एक्सिस पे आप टाइम को दिखा दो, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझाने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं बेटा,
तो हर बार की तरह मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0 हो गया। जब टाइम t इक्वल टू आपका 1 सेकेंड हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया कितना, चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जब टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है बेटा। तो यहाँ पर आपको पता है कि टाइम 0 होता है और एक्सेलरेशन भी 0 होता है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ 10 है, क्योंकि 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है तो 0, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। और अगर आप लोग इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा, तो 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या था, 10 पे था, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना था, 2 सेकेंड पे 20 था, तो ये लोग 20 पहुंच गए। 3 सेकेंड पे क्या था, 30, तो ये लोग हम लोग 30 पहुंच गए। अगर इन पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो आपको ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो देखो टाइम के साथ साथ टाइम इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड भी क्या हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका मिल गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक तरह का। ठीक है, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल हो गया बेटा, मैंने आपको दिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। अभी और हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, फिलहाल इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो होप बेटा आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, खुद का दिमाग प्रयोग करो। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन है, यहाँ पर मेरे पास टाइम है, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक। तो इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट व्हाट, स्पीड और वेलोसिटी। हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है बेटा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ we can calculate what, velocity। we can calculate velocity। तो सर ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पर मैं आंसर भी देता हूं, बाय इवैल्यूएटिंग, यानी कि बाय इवैल्यूएटिंग व्हाट, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज। अब यहां पर एक बात आ गई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम ग्राफ है अगर आपके पास और आप एरिया इनक्लोज निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड मिलता है। तो अभी आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और अब अगर आप लोग इसका एरिया इनक्लोज निकाल देते हो बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्पीड या वेलोसिटी क्या है। ठीक है, समझ में आएगा। एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत। क्या कह रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या करें, फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी बाय इवैल्यूएटिंग एरिया इनक्लोज। एरिया इनक्लोज को इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, चलो आओ एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, एक एग्जांपल बता देता हूं। तो एग्जांपल के लिए बेटा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो और एग्जांपल लिख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आपका एग्जाम्पल, वेट बेटा, लेट मी चेक इट इज रिकॉर्डिंग और नॉट। ओके, इट इज रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में बेटा मेरे पास एक
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बना देता हूं यहाँ पे। तो 2 4 6 8 0, यहाँ पर 10 20 30 40, और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है ऐसे, ठीक। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको एरिया इनक्लोज निकाल लेना है। तो एरिया इनक्लोज कौन सा है बेटा? नाउ ये एक एग्जांपल मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा? कैलकुलेट एक्सेलरेशन टाइम, कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन। कह रहा है कि जैसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है उसके हेल्प से आप क्या फाइंड करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? तो आओ देखते हैं। हमें क्या करना था, तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड। तो एरिया किस चीज का है? तो देखो ग्राफ में कौन कौन सा एरिया में आएगा, यही तो आएगा एरिया, यही तो एरिया आएगा, यस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो v इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो v इक्वल टू हाफ, तो हाफ है बेटा। अभी बेस कहाँ है? तो बेस यहां पर है। तो बेस कहां पर खत्म हो रहा है? 8 पे खत्म हो रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा था? 0 से। तो क्या लेंगे बेटा? 8 माइनस 0, ओके, इंटू हाइट। हाइट ये है टॉप पॉइंट, ये है बॉटम पॉइंट। यदि परपेंडिकुलर लाइन है तो इसकी वैल्यू कहां से नोट डाउन करेंगे? इस वाले एक्सिस से, इस वाले से। अच्छा, तो हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 40 है, मिनिमम वैल्यू 0। तो क्या लिखेंगे? 40 माइनस 0। तो अगर स्पीड अगर कोई आपसे पूछता है तो 1.2 इंटू 8 इंटू 40, तो ये हो गया 20। तो v इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बेटा आपका वेलोसिटी की वैल्यू। ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या? एक वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। समझ में आ गया बात बेटा? नोट डाउन कीजिए। होप आपने नोट किया होगा। तो बेटा सिंपल सी कहानी है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको एरिया इनक्लोज निकाल लेना है। अगर इस स्पीड टाइम ग्राफ दिया है तब अगर आप एरिया इनक्लोज निकाल लेते हो तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। याद रखना ये बात, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, या आप खुद से ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको खुद ट्राई करना है इसको। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बेटा, 2 4 6 8 10 10 20 30 40 50, ठीक। और ये ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां, यानी कि इसका टॉप पोजीशन क्या जा रहा है? यहां पे जा रहा है। बॉटम कहां जा रहा है? यहां पे जा रहा है। अब कह रहा है ये एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये क्या है? एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और कह रहा है इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। हिंट कर देता हूं मैं। तो देखो बेटा यहां पर अब आपको एरिया इनक्लोज निकालना है। आपको क्या निकालना है? एरिया इनक्लोज। तो आप यही एरिया निकालोगे, लेकिन ऐसा तो कोई आपसे अभी पढ़े नहीं हो, तो क्या करना होगा आपको? आपको इसको डिवाइड कर लेना है, ऐसे करके, ऐसे करके डिवाइड कर। तो देखो एक क्या बन रहा है आपका? एक बन रहा है आपका क्या? रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये लेते हो, ये वाला लाइन देखो, ये वाला जो लाइन है वो एक रेक्टेंगल बना रहा है, और ऊपर वाला क्या बना रहा है? ट्रायंगल बना रहा है। तो एरिया इनक्लोज कैसे निकालोगे? एरिया इनक्लोज कैसे निकालोगे? एरिया इनक्लोज टोटल एरिया चाहिए, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस।
एरिया को निकालो, ऐड करो, वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? चलो सॉल्व कर लेना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन, नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम यहां पर ग्राफ दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है। चलो हमारे पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, जैसे कि ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा ये सारे। तो अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, कुछ इस तरीके का है, तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर अगर एक्सेलरेशन 10 20 30 40, तो देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है बेटा। देखो 40 है तो 40 ही है, समझ में आ रही बात? तो एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। गुड गुड बेटा। चलो तो एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका यहां पर दिया हुआ है और ये कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देख लो इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लिखेंगे इंक्रीजिंग। चलो दिखा देते हैं, 1 2 3 4, टाइम तो इंक्रीज किया, यहां पर टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, 10 20 30 40 60 50 60 ऐसे करके। तो देखो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, साथ में एक्सेलरेशन भी इसका इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा एक और ग्राफ है बेटा, ऐसा करके, ऐसे करके, इस बार एक्सेल कैसा है, ऐसे, ये भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो जब यहां पर भी टाइम लिखो, 1 2 3 4 10 20 30 40, अब देखो यहां से जब टाइम देखो, टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन क्या था, 40 था, एक्सेलरेशन कहां पे, 40, टाइम 0, टाइम वाला कहां पे, 0 पे है, तो एक्सेलरेशन कहां पे, 40 है। टाइम 2 पे पहुंचा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 20 हो गया। टाइम 3 पे पहुंचा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 7 हो गया। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, समझ आई बात? अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, इसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक पे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने सीखा कि नहीं, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां पर मेरे पास बेटा एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब होता है बेटा कि किस टाइम पे उसका पोजीशन क्या था, ठीक है? तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो आप देखो जरा सा, यहाँ पे ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पोजीशन क्या था, चलो सपोज करो 1 2 3, यहां पर 4। आप देखो जरा बेटा कि टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पोजीशन पहले भी 4 था, और जब टाइम 5 सेकंड हो गया तब भी क्या है, 4 ही है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे जल्दी बताओ। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट पे है। मैं 0 टाइम पे भी 4 मीटर पे था, और जब टाइम 5 सेकंड बीत गया तब भी मैं 4 सेकंड पे 4 मीटर पे ही हूं। इसका मतलब क्या निकल कर कहता है, मैं रेस्ट पे हूं, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट।
मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन से ग्राफ का मतलब क्या होता है। कई सारे टेक्निकल एग्जामिनेशंस में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। और अभी मेरे पास दूसरा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का नोटेशन दे रहा है, ये ऐसे। ये ग्राफ क्या बता रहा है? तो देखो बेटा, टाइम क्या रहा है, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। तो जरा सा टाइम तो देखो, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और टाइम के साथ साथ जो इसकी वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये कौन सा मोशन होगा? ये होगा बेटा एक्सेलरेटेड मोशन। देखो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं ना इसको। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर सेम चीजें मैं पूछूं आपसे, यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, 1 2 3 4 10 20 30 40। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? पहले जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 40 पे थी। अब टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो 30 20 10 पे पहुंच गया है ना, यानी कि टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन मोशन। मैंने अभी बताया था रिटार्डेशन में क्या होता है। रिटार्डेशन में क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन में होता क्या है, क्या कि आप अपने स्पीड को क्या करते हो, कम करते हो। आपकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये कैसा मोशन हो जाएगा, रिटार्डेशन मोशन, रिटार्डेशन मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए था कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आगे बढ़ने के लिए, नोट डाउन कीजिए। गुड, होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, ये होगा मोशन इक्वेशन। मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन। ये मोशन इक्वेशन क्या है? तो बेटा देखो, हमारे पास सबसे पहले जो एक इक्वेशन था स्पीड को, टाइम को और डिस्टेंस को रिलेट करता हुआ, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन था। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो इक्वेशन था बेटा, तो यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं, स्पीड एक वेरिएबल हो गया, डिस्टेंस आपका एक वेरिएबल हो गया, टाइम आपका एक वेरिएबल हो गया। यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम 3 वेरिएबल्स है। तो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स को इंटर रिलेट करके एक टर्म बनाया गया, एक फॉर्मूला बना दिया गया, और इस फॉर्मूले से बेटा स्पीड के कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा चुका। लेकिन ये जो इक्वेशन था बेटा, वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि अगर मोशन की बात आती है बेटा, मोशन की अगर बात आती है तो मोशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं। तो आपके पास आता है मोशन में वेलोसिटी होता है सर, तो वेलोसिटी होता है पहला। दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सर, डिस्प्लेसमेंट भी चलो लिख दिया मैंने। थर्ड क्या होता है, टाइम होता है सर, टाइम भी होता है। चौथा क्या होता है, एक्सेलरेशन। मैंने पढ़ाया अभी आपको, एक्सेलरेशन भी एक टर्म है, एक्सेलरेशन। सर रिटार्डेशन भी तो होता है, तो बेटा रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से अलग नहीं है। नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो बेसिकली ये 4 ही वेरिएबल्स आपके आते हैं, किसमें, मोशन में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन। लेकिन पहले क्या करते थे हम लोग, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को लेकर के सॉल्व करते थे, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। लेकिन जब एक्सेलरेशन आया तो ये फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं था आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन सफिशिएंट नहीं था। समझ आएगी बात?
तो एक काम किया गया कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन को मिला करके एक इक्वेशन तैयार किया गया और उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मोशन इक्वेशन। क्या कहते हैं? मोशन इक्वेशन कहते हैं बेटा। और ये एक इक्वेशन नहीं था, ये 3 इक्वेशन थे। एक्चुअली में तो चौथा इक्वेशन भी आ चुका है, लेकिन अभी तक के लिए आपको केवल 3 इक्वेशन पढ़ने हैं। तो मोशन इक्वेशन कितने इक्वेशन होते हैं? 3 इक्वेशन होते हैं। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन, सेकंड मोशन इक्वेशन, थर्ड मोशन इक्वेशन करके हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग मोशन इक्वेशन क्या होता है बेटा मैं आपको बता दूं कि व्हेन 4 मोशन वेरिएबल्स लाइक स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्रिएट अ इक्वेशन टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर के एक इक्वेशन को तैयार करता है। तो इस तरह के मोशन, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये मोशन के टर्म्स है, ये मोशन के टर्म्स है। मोशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप इन चारों टर्म्स को हेल्प लोगे, तभी तो आप मोशन को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इन चारों को मिला करके एक इक्वेशन तैयार किया गया, उसको हम लोग मोशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आपका हिस्ट्री था थोड़ा सा इस मोशन इक्वेशन के बारे में। तो हम लोग लिखेंगे motion equation contains 4 variables in it. motion equation contains 4 variable in it. अपने आप में कितने वेरिएबल्स रखते हैं? 4 वेरिएबल्स रखते हैं। and these variables are velocity, time, acceleration, displacement, इतने तरह के। ठीक है? now motion equations are 3 kind of, या फिर ऐसा लिखना गलत होगा, ऐसा लिखना गलत होगा, हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन इक्वेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले को नाम देते हैं बेटा हम लोग फर्स्ट मोशन इक्वेशन। और ये क्या होता है? ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या है बेटा? तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन। अभी बताते हैं, घबराओ। सेकेंड मोशन इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड मोशन इक्वेशन। थर्ड मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपके पास थर्ड मोशन इक्वेशन। तो देयर आर 3 मोशन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा था कि यहां पर 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो सर सेकेंड वाले इक्वेशन में डिस्टेंस है 1, 2, 3, ठीक। तो s इक्वल टू, चलो ठीक, ओके। तो यहां पर डिफरेंट टर्म्स क्या है? नहीं भूल जाओ, चलो डिफरेंट टर्म्स के नाम दे देते हैं बेटा। तो जो v है ये आपका फाइनल वेलोसिटी। क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u इसको कहते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन है, t क्या है? टाइम है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मोशन इक्वेशन हो गया बेटा। कितने तरह के मोशन इक्वेशन होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ये 3 तरह के मोशन इक्वेशन क्यों आ गया बेटा, ये 3 तरह के मोशन इक्वेशन क्यों लाना पड़ा? रीजन था उसके पीछे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो थी, अभी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग थोड़े से बाद में डिस्कस करेंगे, इसका एग्जांपल्स जब मैं आपको बताऊंगा तब हम बात करेंगे। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आई तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए था जो 4 वेरिएबल्स को लेकर के बने, तब जाकर के ये इक्वेशन बनाया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये मोशन इक्वेशन समझ में आया होगा। अब जो हम लोग बात करेंगे बेटा, इस मोशन इक्वेशन ये आया कहां से, वी ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड मोशन इक्वेशन आया कहां से, पैदा कहां से हो गया, इसके डेरिवेशन को पढ़ना है आपको, और ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, तो इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। तो डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं बेटा, रीजन है क्योंकि हम लोग ग्राफ को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट मोशन इक्वेशन, फर्स्ट मोशन इक्वेशन। बेटा यहां पर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, ये ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ऐसा करके। ठीक, यहां पर जीरो है क्या, वेलोसिटी कहां पर जीरो है बेटा, वेलोसिटी यहां पर जीरो है, लेकिन ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ इतना ऊपर जाने के बाद स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब टाइम जीरो था, वेलोसिटी जीरो नहीं थी, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, जब टाइम जीरो रहता है कुछ वेलोसिटी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू नाम दे देते हैं, यानी कि जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल मेरा पहले से स्पीड में था, उसकी स्पीड क्या थी, यू थी, इसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब यहां पर टाइम पहुंच गया, टाइम टी इक्वल टू जीरो, और यहां पर टाइम कितना हो गया, टी हो गया, यहां पर टाइम टी हो गया। यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, यहां पर हम लोग v नाम दे देते हैं, ये u जो टाइम जीरो पे जो स्पीड था वो u, और टाइम t पे जो स्पीड हो गया वो कैसे, v से, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये मेरा ग्राफ है, टाइम t इक्वल टू जीरो से टाइम t इक्वल टू t तक जा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल मेरा पहले से मोशन में था, यानी कि उसकी स्पीड u थी पहले, और उसके बाद कुछ टाइम बीतने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, v होगी, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। हमें फर्स्ट मोशन इक्वेशन प्रूव करना है, फर्स्ट मोशन इक्वेशन, तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या था बेटा आपका, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट मोशन इक्वेशन। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहां पर प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ फॉर्मूला फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, तो यहां ग्राफ में देखो v है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब टाइम t बीत गया, यानी कि टाइम यहां पहुंच गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, मतलब जब टाइम t जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, u थी, तो v माइनस यू अपॉन फाइनल टाइम, तो फाइनल टाइम t था और इनिशियल टाइम क्या था, जीरो था, तो a इक्वल टू क्या हो गया बेटा, v माइनस यू अपॉन t, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। अब क्या करते हैं, ये t को इधर भेज दो, t को इधर भेज दो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा at
इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर है? अब ये u को उठा के पटक दो इस साइड, इक्वल के इस साइड पटक दो, तो आपको क्या मिलेगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आया कि नहीं आया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया कि नहीं आया? कहां से? इस u को उठा के इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया आपका फर्स्ट मोशन इक्वेशन। तो ये हो गया बेटा डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट मोशन इक्वेशन। कहां से किया बेटा? मैंने फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से किया। क्लियर है? समझ में आ गया बात? नोट डाउन। चलो, उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हमारा जो टर्म है बेटा वो सेकेंड मोशन इक्वेशन है। अभी जो हमारा टर्म है वो होगा सेकेंड मोशन इक्वेशन। तो आओ सेकेंड मोशन इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड मोशन इक्वेशन क्या होता है बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया। तो गुड, आओ देखते हैं फिर कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा? s है। s मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ आपका क्या? यही ग्राफ, सेम ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि s का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एरिया इनक्लोज्ड। क्या निकालना होगा? एरिया इनक्लोज्ड निकालना होगा। यानी कि ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया कैसे निकालते हैं? यहां से सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे और क्या ये वाला निकाल लेंगे। क्यों बेटा? ये वाला है ना। तो क्या क्या बना रहा है? एक ट्रायंगल बना रहा है, ये देखो एक ट्रायंगल बना रहा है और एक रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। तो यहां से लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड। तो डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, एस इक्वल टू एरिया इनक्लोज मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एस तो एस है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। एस इक्वल टू हाफ, तो हाफ है बेटा। बेस क्या है? ट्राइंगल का बेस क्या है? तो ट्राइंगल का बेस ये और ये है, ये वाली लाइन देख लो, यहां से यहां तक का। तो ये वाला लाइन लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, तो कौन से लाइन को देखेंगे? कौन से एक्सिस को देखेंगे? एक्स एक्सिस को। हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर वैल्यू लेनी होती है, एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो यहां पर देखो, यहां t है और 0 है, तो वैल्यू क्या हो गई बेस की? t माइनस 0, t माइनस 0। अच्छा, अब ट्रायंगल के हाइट को लेना है, तो ट्रायंगल का हाइट ये वाला है, ये वाला हाइट है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन को लेना होता था एक्स एक्सिस से लेते थे, वर्टिकल लाइन को लेना होगा तो कहां से लेंगे? वाई एक्सिस से लेंगे। तो यही तो है, तो यही तो है। क्या हो गया? हाइट v माइनस यू। क्या हो गया? v माइनस यू, v माइनस यू। ठीक है बेटा। प्लस अब रेक्टेंगल पे आते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? ये वाला t माइनस 0। लेंथ क्या हो गया? t माइनस 0। ब्रेथ क्या हो गया? ये वाला ब्रेथ है ना। तो ये वाला ब्रेथ क्या? और जो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन के लिए y एक्सिस से वैल्यू लेते हैं, u और 0, तो u माइनस 0, u माइनस 0। अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं इसको। s इक्वल टू हाफ t v माइनस u, ओके, प्लस ut। यहां तक समझ में बात? क्या किया बेटा? t माइनस 0 t, u माइनस 0 u, ut मिल गया, ut हो गया। t माइनस 0 t, v माइनस u, v माइनस u, कुछ नहीं किया। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन, पहला मोशन इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला मोशन इक्वेशन। याद आ रहा है? मैंने अभी डेराइव किया था।
यहां से इस u को इधर भेज दो, क्या मिलेगा आपको? v माइनस यू इक्वल टू 80, v माइनस यू इक्वल टू 80, यानी कि एट द प्लेस ऑफ v माइनस यू वी कैन पुट 80, एट द प्लेस ऑफ v माइनस यू वी कैन प्लेस 80। तो ये जो s इक्वल टू हाफ टी वी माइनस यू प्लस यू टी था, तो इस जगह v माइनस यू है उसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 80। कहां से? फर्स्ट मोशन इक्वेशन से। उसको तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना, तो उसको यूज कर सकते हैं हम। तो v माइनस यू इक्वल टू 80। तो फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन s इक्वल टू क्या मिलेगा? हाफ t, तो t है, v माइनस यू की जगह पे क्या रखेंगे? एट द प्लेस ऑफ v माइनस यू वी कैन सब्स्टिट्यूट 80 प्लस ut देख लो, मिला सेकेंड मोशन इक्वेशन, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो s इक्वल टू हाफ t इंटू a इंटू t, तो t स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस ut स्क्वायर ut, s इक्वल क्या मिल गया? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, मिला। ये था बेटा आपका सेकंड मोशन इक्वेशन। क्या था? सेकंड मोशन इक्वेशन। इसको नोट डाउन कीजिए, समझ में आया? नोट डाउन। तो उम्मीद करते बेटा आपने नोट डाउन किया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थर्ड मोशन इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं। थर्ड मोशन इक्वेशन को अपन प्रूव करते हैं। सेम ग्राफ रहेगा, बस इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं ग्राफ को। ये लो ग्राफ को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया बेटा? साफ कर दिया। ग्राफ अभी भी वही है, ग्राफ अभी भी वही है, लेकिन क्या कर दिया? थोड़ा सा साफ कर दिया। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो थर्ड मोशन इक्वेशन, थर्ड क्या था बेटा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था इक्वेशन, थर्ड मोशन इक्वेशन। अब इस थर्ड मोशन इक्वेशन को प्रूफ करना है, प्रूफ। तो यहां पर भी तो s आ रहा है ना बेटा, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो क्या निकालते हैं? एरिया इनक्लोज। यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। तो अभी तक बेटा हम लोग क्या कर रहे थे? इस शेप को, ये जो शेप बन रहा था, ये जो पूरा एरिया निकालना था हमें, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। आप देखो ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है? ऐसे करके कौन सा शेप होता है? ऐसे करके कौन सा शेप होता है? ट्रेपीजियम होता है बेटा। क्या होता है? ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि इसके पास दो पैरेलल साइड भी है, दो पैरेलल साइड भी है और दो नॉन पैरेलल साइड है। देखो दो नॉन पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम का केस है। देयर शुड बी टू पैरेलल साइड एंड टू नॉन पैरेलल साइड। तो देखो दो पैरेलल साइड भी है और दो नॉन पैरेलल साइड, तो ये एक ट्रेपीजियम बना रहा है, ये एक ट्रेपीजियम बना रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? एरिया इंक्लोज में, इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड कर रहे थे, फिर निकाल रहे थे। अभी हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखेंगे। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ इनक्लोज, या फिर लिखे हम लोग तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, चलो बहुत अच्छी क्वेश्चन। सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है बेटा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब किसके बीच का डिस्टेंस? दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड को ऐड करेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लिखेंगे। तो चलो ठीक है, लिखते हैं। तो S इक्वल टू हाफ, तो हाफ है बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड आपका क्या है? ये वाला है u माइनस जीरो। एक पैरेलल साइड क्या है? u माइनस जीरो, प्लस दूसरा पैरेलल साइड क्या है? ये वाला क्या है? v माइनस जीरो। देख लो यहां से यहां तक है तो v माइनस जीरो, v माइनस जीरो, तो u माइनस जीरो प्लस v माइनस जीरो इंटू
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड, ये और ये, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? यही तो डिस्टेंस है, t माइनस जीरो, t माइनस जीरो। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन बना v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यही बना, यही तो होगा। अरे भाई t माइनस जीरो टी, v माइनस जीरो v और u माइनस जीरो u, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अभी फिर से हम लोग फर्स्ट मोशन इक्वेशन को यूज करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन, तो पहला मोशन इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू निकाल लो बेटा, t की वैल्यू, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब a को इधर भेज दो, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। ये t की वैल्यू निकाल लिया मैंने, कहां से? फर्स्ट मोशन इक्वेशन से। अब इसी t की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या रखेंगे? s इक्वल टू t की वैल्यू रखेंगे v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो इस t की जगह पे यहां पर मैंने वैल्यू निकाला है फर्स्ट मोशन इक्वेशन से, क्या निकाला है? v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो s तो s है आपका, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख लो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बनाता है? इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बनाता है। यहां पर क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2a। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अभी क्या करते हैं बेटा? इस 2a को इधर भेज दो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2a को इधर भेज दिया। अब u स्क्वायर को उधर लेके जाओ, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो आया कि नहीं आया? थर्ड मोशन इक्वेशन आ गया कि नहीं आया? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज योर थर्ड मोशन इक्वेशन। नोट डाउन करो बेटा। तो उम्मीद करते बेटा आपको ये जो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोशन इक्वेशन बताया, एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया बेटा तो मेरे से पूछना, इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट मी, मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू बेटा, बाय।